Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन के लिए। और आज टर्न है जो आपने पिछले सप्ताह जो स्पीड टेस्ट दिया था, एसटी नंबर 38A। इसके मैथ्स के सेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और जो आपने स्पीड टेस्ट दिया था उसमें जो आंसर करेक्ट है, अगर आपने उसमें मार्क किया है तो उसको भी चेक करिएगा, कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वाड्रेटिक से शुरुआत थी इसकी, तो चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे ये क्या क्वाड्रेटिक है, पहला वाला अगर देखें तो एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 हो गया। 24 को ऐसा ब्रेक करिए एडिशन 10 हो जाए तो 6 और 4, ठीक है ना, माइनस प्लस का प्लस प्लस हो जाएगा। और दूसरा वाला क्वाड्रेटिक क्या है बेटा, दूसरा वाला क्वाड्रेटिक है 2y स्क्वेयर माइनस 12y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। आप दो से चाहे तो काट सकते हैं इसको। वाई स्क्वेयर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 9 को ऐसा ब्रेक करिए कि एडिशन 6 हो जाए, 3 3 ज़ा और माइनस प्लस का प्लस प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई असर पड़ेगा नहीं, तो ये बड़ा 6 बड़ा 4 बड़ा 4 बड़ा, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई के लिए आपका ऑप्शन नंबर 5, ठीक है ना। तो ऑप्शन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, उसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला वाला चेक करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वाले पे चर्चा हो जाए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ से अगर चेक करें तो क्या करो बेटा, रूट ओवर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो रूट ओवर एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो 12 अपॉन रूट एक्स इंटू रूट एक्स 12 हो जाएगा, और 23 अपॉन रूट एक्स इंटू रूट एक्स 23 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा, रूट एक्स। तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा बेटा, एक्स हो जाएगा। यानी 5x का मान कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से 11 आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11/5। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। रूट एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह यहाँ पर रूट वाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए तो रूट वाई इंटू रूट वाई वाई हो जाएगा, y/12। एक काम करो, पहले क्या करो ना, बेस सेम है ना, तो न्यूमरेटर को एज इट इज आप मल्टीप्लाई कर लो। तो बेस डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को एज इट इज आप सब्ट्रैक्ट कर लो। रूट ओवर वाई माइनस 5 ऑफ रूट ओवर वाई अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर वाई। अब बेटा रूट वाई माइनस 5 रूट वाई क्या हो जाएगा, माइनस 4 रूट वाई अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट वाई वाई हो जाएगा, तो माइनस 4y इज इक्वल टू 12। भाई वैसे भी आपको निगेटिव दिख चुका है, ठीक है, तो वहीं पे रुक सकते हैं। तो यहाँ से हम कंपेयर किए तो x इज ग्रेटर देन y मिल रहा है, क्योंकि ये क्या है, निगेटिव आ रहा है, -3 हो रहा है। थोड़ा सा अब ज़्यादा मिटाना पड़ जाएगा हमें, ठीक है ना। यानी कि ये हो जाएगा -4y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू माइनस का 3, तो x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा, ठीक है ना, x इज ग्रेटर देन y। ओके, चलें अगले वाले प्रश्न पे चलें हम लोग, नेक्स्ट वाला। उसमें क्या है बेटा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 इक्वेशंस 1 and 2 आर गिवन। वही वाला क्वेश्चन है, लेकिन इस बार ये लीनियर इक्वेशन आ गया है, तो चेक कर लेते हैं। तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 51 और 15y प्लस 13x, या x को आप पहले रख लो, x को आप पहले रख लो, 13x प्लस 15y इज इक्वल टू 221 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 221, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हमें x और y में कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। तो दो तरीके हैं, या तो आप बेसिक से चलिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड देख लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड थोड़ा लंबा सा नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो उस वाले से थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, क्योंकि डिजिट लंबे हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप क्या करें कि अपना वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड से काम कर लें,
लेकिन उससे भी देखो बड़ा ही जाएगा, क्योंकि ज़्यादा फैक्टर आपको कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर हम माइनस वगैरह या प्लस वगैरह करें तो देखो प्लस करने पर ये तो 17 हो रहा है, ये भी 17 हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है ऐड करने पे, क्योंकि 17 कॉमन आ जाएगा, फिर 17 से ये कट जाएगा। हम लोग कैलकुलेशन आसान आसान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि घटाने पर तो ज़्यादा काम हो नहीं रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अगर घटाएंगे तो घटाने वाले पे तो काम बन जाएगा, लेकिन एडिशन वाले पे काम नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, एक इक्वेशन ऐसा मिल जाएगा कि जिसमें कि सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा। अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो ये 17x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 17y हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू आपका इन दोनों का एडिशन 51 प्लस 221, दोनों को ऐड कर दिया हमने। 17 से काट दो तो x प्लस वाई हो जाएगा, 17 × 51 प्लस, अब ये कितना हो रहा है, 17 कम 17, 3 2 5, 17 × 51, यानी कि x प्लस वाई आपका कितना हो रहा है बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए 16 हो रहा है। तो किसी एक में अब रख देते हैं x या y की वैल्यू, तो ये थोड़ा सा बड़ा नंबर था, तो एक ऐसा इक्वेशन मिल गया जिससे कि ये छोटा हो गया, तो आप इसमें रख दीजिए x या y की वैल्यू निकालने के लिए, तो 4x प्लस 2y, और y की जगह हमने क्या रख दिया, 16 माइनस x रख दिया, तो इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। तो 4x माइनस 2x हो जाएगा, 16 दूनी 32, उधर ले जाकर 51 में से 32 को घटा दीजिए तो ये 19 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया बेटा, 19/2 हो गया। x बराबर कितना आ गया, 19/2 आ गया, ठीक है ना। अब x बराबर 19/2 आ गया, तो यहाँ से y निकाल लीजिए, y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स, यानी कि 19/2, x की वैल्यू यहाँ रख दी, तो y इज इक्वल टू 16 दूनी 32 हो गया, 32 13/2 आ जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/2। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको x बड़ा दिख रहा है y से, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये थोड़ा सा एडिशन कर लिया। अगर यहीं पे बीच में अगर माइनस आ गया होता तो वहीं पे हमारा काम खत्म हो गया होता, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ओके, तो इतना ओके है, ठीक है। चलिए अगला वाला चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 है, तो एक्स बराबर +9 और -9 आ जाएगा। इसी तरह इसको अगर ब्रेक कर ले तो 81 को ऐसा ब्रेक करे, y को लिख रहे हैं हम लोग, 81 को ऐसा ब्रेक करे कि एडिशन क्या हो जाए, 18 हो जाए, 9 9 81, 9 9 क्या होता है 81, 9 9 18, माइनस प्लस का प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये इसके बराबर हो गया, 9 9 के बराबर हो गया, 9 9 के ये से बराबर, फिर ये इसके बराबर, ठीक है ना, बराबर में ही जाएगा, फिर ये इससे छोटा, फिर ये इससे छोटा, तो क्या मिल गया बेटा आपको, x इज लेस देन इक्वल टू y मिल गया। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो गया बेटा, x इज लेस देन इक्वल टू y हो गया, ठीक है ना। अगला वाला चले हम लोग। अब यहाँ पे क्या है बेटा, इसको पहले वाले को देखिए, तो पहले वाले को चेक करें अगर, तो √x+18 है, और √144 12 हो जाएगा, √49 7 हो जाएगा, तो √x+18 को अगर हम देखें तो ये 5 हो जाएगा, 7 5 12, दोनों साइड स्क्वायर करो तो x+18 बराबर 25 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 7 आ जाएगी। अब दूसरे वाले इक्वेशन पे आ जाओ बेटा, तो y² इज इक्वल टू, ये देखो 409, 9 माइनस किया तो 64 हो गया, ये कितना हो गया, 64 हो गया, ठीक है ना। इधर ले जाके माइनस करिए तो देखो 64 हो रहा है ना, तो y बराबर कितना आ रहा है, +8 और -8 आ रहा है, ठीक। तो 7 जो है 8 से छोटा है, और 7 जो है -8 से छोटा है, यानी कि x इज लेस देन y। 7 जो है, नहीं सॉरी, बड़ा है, कहाँ बड़ा छोटा है, 7 जो है 8 से तो छोटा है, लेकिन 7 जो है -8 से बड़ा है, तो रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जब मुंह उल्टा हो जाता है तो रिलेशन आप नहीं बना सकते उसमें, ठीक है ना, CND हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, यहाँ पर CND आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला वाला चलें हम लोग, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वाला, अब यहाँ पर सीरीज है, तो पहले डिफरेंस देख लेते हैं, फिर सोचते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें। 9 है, 9 है, 5 है, ठीक है ना, 9 है, 5 है, क्वेश्चन मार्क है,
10.5 है और 10.5 के बाद 23 है और 60 है, ठीक है ना, और 60 है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो अगर हम आधा करके 0.5 जोड़ें, देखो तो आधा करके 0.5 को ही जोड़ दो तो 5 आ रहा है, क्योंकि आधा 4.5 है। तो अगर यहाँ पे हम चेक करें इंटू 1+1, 5 एकम 5, 5 एक 6, तो क्या यहाँ पे इंटू 1.5+1 हो रहा है कि इंटू 1.5+1.5 हो रहा है कि नहीं? तो ये 9 हो जाएगा, 6 का 1.5 गुना 9 हो जाएगा, 9 और 1.5 ये बन रहा है, ठीक है ना, ओके है। तो अगला इंटू 2+2 हो रहा है, बिल्कुल इंटू 2+2 हो रहा है, और लास्ट वाला आप चेक कर लीजिए इंटू 2.5+2.5 हो रहा है। सीरीज वैसे भी प्योरली हिट एंड ट्रायल बेस्ड है, जितना हिट एंड ट्रायल करेंगे आपको उतना ही मदद मिलेगी इसको समझने में और क्रैक करने में। तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। आंसर कितना रहा बच्चों? 6 रहा, ठीक है ना। अगला चलते हैं। अगला वाला ये 2 हो गया, 13 हो गया, 73 हो गया, 319 हो गया और 1021 हो गया, और फिर लास्ट में जाकर क्वेश्चन मार्क है। तो क्या करें, पहले हम लोग यहाँ पर पहले डिफरेंस ही देख लेते हैं, ठीक है ना। पहले क्या करें, डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या कर सकते हैं। डिफरेंस चेक करते हैं पहले। तो यहाँ का डिफरेंस 11 है, यहाँ का डिफरेंस कितना हो गया? 60 हो गया। यहाँ का डिफरेंस 9 - 3 6 31 24 हो गया। यहाँ का डिफरेंस 2 हो गया, 11 और 0 हो गया, 702 हो गया। ये हो रहा है 11 60 246 702, ठीक है ना। तो क्या किया जाए, अगर 2 है 13, तो डिफरेंस में तो पैटर्न नहीं मिल रहा है, ये दिख गया। डिफरेंस में पैटर्न नहीं मिल रहा है, कुछ भी पैटर्न नहीं मिल रहा है। तो आइए दूसरा ट्राई करते हैं। डिफरेंस में तो पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो काम करते हैं, पिछले वाले पर ऑपरेट करके क्या अगला आ रहा है इसको चेक किया जाए। पिछले पर ऑपरेट करके अगला आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम लोग देखें तो 6 दूनी 12, 12 एक 13, 6 दूनी कितना हो गया? 12, ठीक। तो अब 13 25 65, 13 छंग 78, ज़्यादा चला जाएगा, 13 25 65 प्लस 8 हो रहा है, तो 8 तो 2 का क्यूब है, तो ये 1 का क्यूब है, तो ये चलो अच्छा 2 का क्यूब बन रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो 13 25 65, 65 और 8 कितना हो गया? 73 हो गया। 65 और 8 कितना हो गया बेटा? 73 हो गया। अब क्या है, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, नहीं 3 6 से अच्छा 6 दूनी 12 ना, पहले 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया। अब नंबर किसका आ रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। अब 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, पहले 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से, फिर अब करें किससे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंटू 4 प्लस, ठीक है ना। तो अगर हम 73 फोर से अगर चले, 280 280 292 292 8 19 8 27, 3 का क्यूब हो रहा है बेटा, फिट बैठ रहा है बच्चों, ठीक है ना। इसको चेक करिए, फिर 3 का क्यूब ऐड हो रहा है, तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, तो अगला 4 क्यूब आने वाला है, और मल्टीप्लीकेशन 3 से होगा। तो अगर हम इंटू 3 + 4 का क्यूब करें तो देखो ये बन रहा होगा, चेक कर लो, और फिर इंटू 2 + 5 का क्यूब कर दें। तो इंटू 2 अगर करेंगे तो 2042 होगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 5 2 7 4 2 6 1 2167 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 2167, ठीक है, ओके, ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। अगला चलते हैं। सब हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे होगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा, सब हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे जाने वाला है। अगला वाला चलते हैं। चेंज हुआ नहीं। अब देखो तो इसको इसको सोचा जाए, क्वेश्चन लिख लिया जाए पहले। 2 है, क्वेश्चन मार्क है, 4 है,
16 है, 128 है और 2048 है, 2048 है। अब 2 क्वेश्चन मार्क 4 128, थोड़ा सा स्क्वायर क्यूब की तो फीलिंग आ ही रही है। स्क्वायर और क्यूब की फीलिंग आ रही है, क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम लोग डिफरेंस देखें 12 8 4 मल्टीप्लाई अगर करा दें, अगर हम देखें मल्टीप्लाई करा दें, ये 4 चौके 16 हो रहा है, 16 अट्ठे 128 हो रहा है, नहीं 4 चौके ना, यहाँ पे 4 चौके 16 हो रहा है, 16 अट्ठे 128 हो रहा है। और ये कितना गुना है? ये 4 गुना है, 4 गुना है, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। और ये कितना गुना है? 16 गुना है क्या? 128 गुणे 16, तो 16 पे 2 जीरो, 16 दूनी 32, 3 16 अट्ठे 128, 8 2 2 4 6 3 9 1 10, हाँ 2048, यहाँ 16 आ रहा है। तो 4 दूनी 8 हो रहा है, 8 दूनी 16 हो रहा है, यानी कि पीछे जाए तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होके इंटू 2 हो रहा है और 2 से डिवाइड होके 1 हो रहा है, तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, बिल्कुल। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से, फिर 8 से, फिर 16 से, ठीक है ना, दुगना होता जा रहा है। मल्टीप्लिकेशन वाला जो नंबर है वो दुगना होता जा रहा है, जो बेटा मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर है वो क्या होता जा रहा है? दुगना होता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये मिल रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बेटा? थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्योरली हिट एंड ट्रायल बेस पे है, आपको हिट एंड ट्रायल करना होगा यहाँ पे। अगला वाला चलते हैं। ये अगला वाला 35 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, 65 हो गया, 190 हो गया, 815 हो गया और ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है ना। और ये क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक। 5 का डिफरेंस, 25 का डिफरेंस और फिर कितने का डिफरेंस? देखो तो पहले क्या आ रहा है? 5 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 25 का डिफरेंस आ रहा है। अगला देखो तो 125 तो नहीं है, तो 65, 35 90 125 हो रहा है, ठीक है ना। 5 का पावर जा रहा है यहाँ पे, यानी अगला अगर हम माइनस करें तो ये 5 हो रहा है और 2 हो रहा है और 625 हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे अगर देखें तो ये 5 का पावर 1 है, ये 5 का पावर 2 है, ये 5 का पावर 3 है, ये 5 का पावर 4 है। तो यहाँ पे 5 का पावर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो 5 और मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 पंजे 30, 00 और 25 पंजे 125, 3125 जोड़ना चाहिए। कितना? 3125 जोड़ना चाहिए। तो सब जुड़ता जा रहा है बेटा। देखो ये सब क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, 5 के पावर में एडिशन है बेटा, जो डिफरेंस आ रहा है 5 के पावर में एडिशन है। तो यहाँ पे क्या करो आप? 3125 ऐड करो, 5 5 10 1 2 1 3 1, 5 5 10 1 2 3 4 और ये कितना? 338 39 3940। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? 3940 का ऑप्शन आ जाएगा, 3940 का ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया। अब इसको देखा जाए, 45 49 57 66 क्वेश्चन मार्क 109, ठीक है ना। तो 45 59 यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हैं तो 4 का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं तो 8 का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं तो 3 13 9 हो रहा है ना, ठीक है ना। 16 माइनस 9 4 8 9 9 नहीं, मतलब इसमें से घटाया 16 माइनस 7 अगर किया तो 9 हुआ, 5 माइनस 5 0। आगे क्या बनेगा? अब पैटर्न खोजने दीजिए इसमें। आप सभी लोग देखिए तो पैटर्न क्या आने वाला है इसमें। अगर हम चेक करें, 4 है 8 है 9 है,
4 है, 8 है, 9 है। कुछ ज़्यादा का, अच्छा हाँ 4, 109। अगर हम ऐसे करें, जैसे अगर हम देखें कि ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, तो ये 2 का क्यूब बन रहा है, फिर ये 3 का स्क्वायर बन रहा है। अगर हम ऐसे ही जाएं, यहाँ 3 का क्यूब बना दें, 3 का क्यूब यानी अगर हम 27 जोड़ दें तो 6, अभी आगे चेक करते हैं क्या बन रहा है। तो 6 और 6 6 12 13, 1 6 2 8 1 9 93। तो क्या अगला, क्योंकि देखो 2 का बंच बना, फिर 3 का, क्या ये 4 का स्क्वायर का नंबर है अब? तो अब टर्न आपका 4 का स्क्वायर है, क्या 4 का स्क्वायर 16 जुड़ रहा है? इसको चेक कर लेते हैं बेटा। तो 6 3 9 9 1 10, बिल्कुल सही है। तब आंसर हमारा कितना हो गया? 93। आंसर कितना हो गया? 93। ये वाला आंसर हो गया, ये 93। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है? लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इंक्रीज बाई 20% एंड 40% इनिशियल से फाइनल। तो लेंथ 20% बढ़ा रहा है, 20% यानी 1/5, 5 में 1 बढ़ाकर 6 कर दे रहा है। और ब्रेड क्या कर रहा है? 40%, 2/5 बढ़ा रहा है, 5 में 2 बढ़ाकर 7 कर दे रहा है। तो एरिया को अगर देखें तो इनिशियल लेंथ इंटू ब्रेड 25 हो जाएगा, फाइनल लेंथ टू ब्रेड 6 7 42 हो जाएगा। तो कह रहा है कि एरिया फील्ड बढ़ने के बाद एरिया 504 हो रहा है, और बढ़ने के बाद एरिया कितना है? 42। तो एरिया ऑफ द ओरिजिनल फील्ड, तो ये 25 की वैल्यू निकालनी है, ओरिजिनल एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है ना, तो 42 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा? 7 छंग 42, 7 7 49, 7 दूनी 14, और 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, ये हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। तो फील्ड की एरिया आ जाएगी 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ओके। तो रेशियो से आपका हो जाएगा। इनिशियल फाइनल एरिया दिया था, इनिशियल निकालना था। अगला चला जाए। यहाँ पे क्या है बेटा? 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सम टू बी 8। तो 2 डाइस अगर रोल करेंगे बेटा तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा? पहले पे 6 तरीके से नंबर आएंगे, दूसरे पे 6 तरीके से, यानी टोटल कितने तरीके से आ जाएंगे? 36 तरीके से। तो एनएस हो गया हमारा 36। अब उनका सम हमें, यानी 36 सम आएंगे। अब सम हमें 8 चाहिए, तो सम 8 लेने के लिए आपको क्या है? टेबल या तो याद हो तो वो कर लो। सम आपका 2 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7, ही टेबल मेरे ख्याल से आपको याद होगा। ठीक है ना, फिर यू टर्न लेते हैं, 8 9 10 11 12, फिर इनकी नंबरिंग लिखते हैं, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार। ठीक है ना, कितनी कितनी बार ये आपके नंबर आते हैं। ठीक है ना, तो 6 6 भी आपका 5 बार आता है, 8 भी 5 बार आएगा। ठीक है ना, इसी तरह 4 3 बार, 10 भी 3 बार, 2 1 बार, 12 आपका 1 बार। तो यहाँ पे हमने सम कितनी बार आएगा ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो हमारा जो 8 है वो 5 बार आएगा, कितने? 36 में। तो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 8/36, दैट इज 2/9। 4 9 36 होता है, तो 2/9 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नन ऑफ दिस की तरफ चलेंगे हम लोग, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? नन ऑफ दिस। ओके, तो 2/9 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। अगला वाला चला जाए। ये 8 क्यों लिख दिया? ये 5 लिखना चाहिए था ना हमें। 8 तो सम है ना, 5 बार आ रहा है। ठीक है ना, 5 बार आ रहा है, तो 5/36, 5/36। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कितनी बार आ रहा है? 5 बार बटे 36। तो 8 तो सम था, जल्दी से वो उठ गया, तो 5/36 है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? चौथा वाला। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अगला चलें हम लोग। यहाँ पे क्या है बेटा? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ द करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना,
बोट का स्टिल वाटर में दिया करंट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए रोज बी एंड कम बैक टू ए 24 आवर ड्यूरिंग द जर्नी लगता है, तो ए और बी के बीच की दूरी बतानी, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो पहले क्या किया, द बोट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ए टू बी गया, फिर बी टू ए वापस आया, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो अगर हम कहें तो स्पीड का रेशियो की अगर बात करें तो आपका मान लीजिए कि एक बार डाउन गया है, तो डाउन गया है तो 12 + 6 करेंगे, और अप आया है तो 12 - 6 करेंगे। तो रेशियो अगर देखें तो ये जो स्पीड का रेशियो है वो आपका 3 और 1 का बन रहा है। तो स्पीड का रेशियो अगर 3 1 का बन रहा है तो टाइम का रेशियो इन्वर्स होकर क्या हो जाएगा, 1:3 का हो जाएगा। टोटल टाइम कितना है बेटा, टोटल टाइम 24 घंटे है, रेशियो में टोटल टाइम 4 है, कोई भी एक टाइम निकाल लो आप, ये वाला निकाल लेते हैं, 4 × 24, तो 6 घंटे का समय लग रहा है 18 की स्पीड से। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 108 किलोमीटर। अगर 3 वाला टाइम निकालते तो क्या आ जाता आपका 18, 18 × 6 कर देते, फिर से वही आ जाता है 108 किलोमीटर। तो सिमेट्रिकल है, कोई दिक्कत नहीं है, अप और डाउन देने की ज़रूरत नहीं कि अप जा रहा है पहले फिर डाउन आ रहा है, ये पहले डाउन जा रहा है फिर अप आ रहा है, वो सिमेट्रिकल है, इस वजह से उसका आंसर पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, आप ऐसे लेके चल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाला। पीछे चल गया, हाँ देखो यहाँ पे क्या दिया है, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी एंड सो टेक्स 30 days लेस देन बी फॉर डूइंग अ जॉब। ए की जो इफिशियंसी है बी की इफिशियंसी की दुगनी है, ए की जो इफिशियंसी है बी की इफिशियंसी की 2 गुनी है। तो बेटा ये बताओ, तो डेज का रेशियो उलट कर क्या बनेगा, 1:2, क्योंकि डेज और टाइम में इन्वर्स रिलेशन होता है। दिनों का अंतर 30 है, रेशियो में दिनों का अंतर कितना, 1, इसी एक का दिन निकाल लो, हम ए का दिन निकाल ले रहे हैं, तो ए के दिन में ए की इफिशियंसी मल्टीप्लाई कर दो, और फिर किसका निकालना है, ये टोटल वर्क हो गया, अब किसका निकालना है, टुगेदर का, तो टुगेदर इफिशियंसी कितना हो गया बेटा, 3 टुगेदर इफिशियंसी हो गया, तो कितना आ गया बेटा, 20 दिन आ गया, तो आंसर हो गया 20 डेज। आंसर कितना हो गया बेटा, 20 डेज। अगर आप बी का निकालते यहाँ पे इंटू 2 करते, ठीक है ना, यहाँ पे इंटू 2 करते तो ये इफिशियंसी 1 यहाँ लिखना पड़ता, टोटल तो डिवाइड करते ही करते, ठीक है ना, तो आंसर वही आएगा। तो आंसर कितना हो गया, टुगेदर अगर काम करेंगे तो काम 20 दिनों में पूरा होगा। आगे चलते हैं, अगला वाला ये, एक शॉपकीपर अपने सामान का दाम जो है इस प्रकार रखता है कि डिस्काउंट 2/9 का देता है, ये फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा, तो डिस्काउंट दे रहा है तो MP9 पे 2 का डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस आपका 7 हो जाएगा, 9 - 2 7 आ जाएगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, स्टिल उसका प्रॉफिट हो रहा है 1/6 का, तो प्रॉफिट हो रहा है 1/6 का, तो CP पे 6 पर 1 के प्रॉफिट के बाद SP आ जाएगा 7, तो दोनों में ऑलरेडी SP सेम है जो होना चाहिए। कह रहा है मार्क प्राइस बताइए अगर कॉस्ट प्राइस 3600 हो, तो कॉस्ट प्राइस आपका 3600 है, रेशियो में कॉस्ट प्राइस आपका 6 है, और मार्क प्राइस निकालना, तो मार्क प्राइस रेशियो में कितना है, 9 है, तो 5400 इसका मार्क प्राइस हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे फ्रैक्शन परसेंटेज आते हैं यही रामबाण होता है, तो ये यूनिवर्सल है, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल है, बच्चे अच्छी तरह जानते होंगे, जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, या हमने पिछले क्वेश्चन में क्या लगाया और एरिया वाले में क्या लगाया, रेशियो, बस और क्या। तो सारा क्वेश्चन ऐसे ही ताबड़तोड़ होता चलेगा आपका, बस परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू आपको मालूम हो। आगे चलते हैं बच्चों, एक मर्चेंट के पास 360 किलो राइस है, उसका एक हिस्सा वो 5% प्रॉफिट बेचता है, बाकी बचा हिस्सा 3% का लॉस से बेचता है, गेन 20% का पूरे पे होता है, तो 5% का प्रॉफिट बेची गई, क्वांटिटी पूछी गई है, तो बेटा मिक्सिंग का सेंस एलिगेशन लगा दो, ठीक है। 360 किलो है, पहला वाला हिस्सा उसने क्या किया है बेटा, 5% के प्रॉफिट पे बेचा है, और दूसरा वाला हिस्सा -3% के प्रॉफिट पे बेचा है, और ओवरऑल उसको 2% का प्रॉफिट हो रहा है, तो -3 - 2 हो जाएगा -5, और तो 2 - 5 हो जाएगा -3, तो रेशियो हो गया 5:3, पहले पार्ट और दूसरे पार्ट के CP का रेशियो ये हो गया। और बेटा आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्राइस जो है प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के,
ठीक है ना, प्राइस जो है क्वांटिटी के प्रपोर्शन में होता है, तो ये जो प्राइस का रेशियो आया है यही आपके क्वांटिटी का भी रेशियो होगा, दोनों की केजी का भी रेशियो यही होगा। ठीक है ना, तो बेटा अब यहाँ पे टोटल 360 किलो है, रेशियो में टोटल कितना है बेटा 8 है, और उसमें किसका निकाल लेना है 5% प्रॉफिट वाला, यानी कि P1 निकाल लेना है 5 रेशियो की वैल्यू। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 नमा 36 यानी 45 ये हो रहा है, तो 225 केजी। ठीक है ना, 4 दूनी 8, 45, 225 केजी। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा बेटा, नन ऑफ दीज चला जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत हो तो बताइए, तो नन ऑफ दीज चला जाएगा। चला जाए आगे, नेक्स्ट वाला। अगला ही है, तो इसमें क्या दिया गया है बेटा, एवरेज ऑफ द एज ऑफ 18 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 22 ईयर्स। ठीक, 22 ईयर्स है, तो 18 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 22 है। ठीक है ना, जब 5 न्यू स्टूडेंट ऐड होते हैं तब ये रेशियो एवरेज ऑफ द क्लास बिकम 21। ठीक है ना, 5 न्यू स्टूडेंट एडमिटेड, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द न्यूली 5, ये निकालना है आपको। अब बेटा ऑप्शन तो आपके सामने है ही, तो ऑप्शन ऐसा लीजिए कि रेशियो 18:5 का आ जाए, रिटर्न ट्रायल से कर लीजिए। तो 18:5 का लाना है, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब अगर हम देखें 5, अगर 1 रेशियो 5 है, एक रेशियो नहीं, एक रेशियो अगर 5 के हिसाब से, तो 18 के भी हिसाब से वो कितना होना चाहिए, तो ये हो जाना चाहिए आपका, हिट एंड ट्रायल से चल रहे हैं हम लोग, 5 3 15, 5 छक्का 30, 3.6 यहाँ आना चाहिए, तभी रेशियो 18:5 बनेगा। तो अगर इसमें से इसको मैं, अगर इनका डिफरेंस ये है, ठीक है ना, तो इसका डिफरेंस ये होना चाहिए, रिपीट, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 3.6 होना चाहिए, और हमेशा ये वाला इन दोनों के बीच में होता है, तो ये तो 22 जो है 21 से बड़ा है, तो ये वाला 21 से छोटा होना चाहिए, यानी कि ये कितना आना चाहिए 21 माइनस 3.6। तो बेटा पहले 3 माइनस करो तो 18, 17.4 आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 17.4। अगर यही पॉइंट में न दिया होता तो हमारा कैलकुलेशन और थोड़ा जल्दी हो जाता, बस और कुछ नहीं। ठीक है, पिछली एसटीज में ये सब हमने बताया भी हुआ है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको पूरा काम करने की, काम जल्दी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, इसी को लोग डेविएशन मेथड बोल देते हैं, मिसलीड करने के लिए नाम दे देते हैं डेविएशन मेथड, लेकिन ये आपके लॉजिक के ही हिसाब से, कोई ट्रिक वगैरह होती नहीं। अगर आप जब तक उसको ट्रिक तब तक मानते हो जब तक उसका एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं होता है, जैसे ही वो एक्सप्लेनेशन आपके पास आ जाता है वो कुछ ट्रिक वगैरह नहीं होता, आप देखते हो कि उसी लॉजिक से निकाला गया क्या है, संक्षिप्त रूप है उसी का, वो उसी को लगाया गया है। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं, तो इस सब तरीकों को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला वाला चलते हैं, तो इसमें क्या दिया गया है, एक इंटरव्यू पैनल ये पाता है कि कैंडिडेट एक रॉन्ग डिटेल दिया अपनी हाइट का, जब वो फॉर्म फिलअप किया है तो 10% ज़्यादा बता रहा है अपनी एक्चुअल हाइट का, मतलब उसकी एक्चुअल हाइट 10 थी लेकिन उसने हाइट अपनी बताई कैसे, कितनी बढ़ाकर 11। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसकी एक्चुअल हाइट 6 फीट 2 इंच है, तो बताओ कितना अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज उसको अपना हाइट रिड्यूस करना पड़ेगा एक्चुअल वेट लेने के लिए। तो क्या दिक्कत है, अगर 10 से 11 बताना तो 11 से 10 करना पड़ेगा, तो एक कम करवाना पड़ेगा 11 से इंटू 100, तो ये आ जाएगा 9 होल 1/11%, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 9%। बाकी डेटा की ज़रूरत नहीं है, बाकी इस डेटा की ज़रूरत आपको नहीं है, ये सब कहानी है और कुछ नहीं, इस डेटा की ज़रूरत बेटा नहीं है। तो रिड्यूस 10 से 11 बचा तो 11 से 10 करना पड़ेगा, तो 11 से 10 करना पड़ेगा, तो डिक्रीज किससे हुआ 11 से, इसलिए उसको नीचे रखा गया। ठीक है ना, तो अगला चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाले पे चर्चा करते हैं। इसमें क्या दे दिया है, रेशियो बिटवीन द एज ऑफ द फादर एंड द सन एट प्रेजेंट इज 5:3। रेशियो दिया है फादर और सन का प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में फादर और सन के एज का अनुपात दिया है 5:3। 4 साल बाद फादर
और सन की आयु का जो अनुपात है, रेशियो 4 साल बाद रेशियो बिटवीन एज ऑफ द सन एंड हिज मदर, 4 year hence the ratio between the age of the son and his mother, ये रेशियो कितना दे रखा है बेटा, 1:2। रेशियो निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द मदर रेस्पेक्टिवली। अब बेटा आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर व्यक्ति अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आंसर आप निकाल पाओगे, ये बताओ। डेटा तो इनसफिशियंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फादर है, यहाँ सन है। अगर यहाँ भी फादर हो, यहाँ पे सन है, यहाँ फादर भी होता तो आंसर आ जाता। क्यों? क्योंकि अननोन ज्यादा पढ़ रहे हैं। इक्वेट किससे करोगे? कहीं पे एज किसी की दिया है? नहीं। 3 लोग हैं ना, तो 3 अननोन है, तो 3 कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन 2 ही है, 2 ही रेशियो है। इसको 5x 3x मानेंगे, इसको y और 2y मानेंगे। ज्यादा ज्यादा x और y में रेशियो आएगा आपका। अगर आपको चेक करना है तो आप इसको कह सकते हैं कि 5x एज है और 3x एज है, और यहाँ पे क्या कहेंगे, y एज है तो 2y एज है, तो आप इसको प्रेजेंट में लाएंगे y-4 करके, तो y-4 कितना हो जाएगा बेटा, 3x हो जाएगा। ठीक है ना? और क्या करोगे इक्वेट? और कुछ इक्वेट करने के लिए है नहीं, इसलिए आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। डेटा इतना है नहीं कि हम आंसर बता पाए। ठीक है, चलो अगला वाला चलते हैं। यहाँ पे क्या है, सर्टेन रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1 साल का 260, और कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा 2 साल का दिया है 540 रुपये 80 पैसा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। तो बेटा ये बताओ, 1 साल का इंटरेस्ट है ना, तो अगर 2 साल का स्लैब बनाओगे तो ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आएगा। 1 का दुगना 2। यहाँ अगर बेटा 260 है तो यहाँ भी 260 होगा। अब 2 साल का CI आपका 540 रुपया 80 पैसा है, और 2 साल का SI कितना है बेटा, 520 रुपया है। तो 2 साल के CI में से 2 साल का SI हटाएंगे तो 2 साल का CI माइनस SI मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, 20.80, और 20.80 यहाँ बैठेगा। और बेटा इसका, इस इंटरेस्ट का प्रिंसिपल कौन है, 260 है, तो हम क्या कहेंगे, ये इंटरेस्ट है 1 साल का 20.80, और इस इंटरेस्ट का प्रिंसिपल कौन है बेटा, ये 260। ठीक है ना, ब्याज पर ब्याज लगता है ना, और इंटू 100 कर दिया, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 2080 अपॉन 260, ये कट जाएगा, 6 48, 4 दूनी 8 तो 10, तो ये 26। 1 मिनट, इसको थोड़ा ठीक से लिख दें। तो 2 से काट दो, 104 अपॉन 13, 13 बट्ठे 104, 8% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बेटा, 8% पर एनम। ठीक है, ओके। तो सिंपल सा आपने स्लैब मेथड की मदद से इसको कर लिया। अगला चला जाए, नेक्स्ट वाले पे बात करें। चलो, तो इसको चेक कर लें हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, सर्टेन रेट परसेंट पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, सॉरी ये क्वेश्चन, तो क्यूब रूट केस। तो यहाँ पे बेटा क्यूब्स वगैरह याद होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गौर करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट क्यूब किसका है बेटा, अप्रॉक्सीमेट, ये अगर देखें तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालें, 27 के क्यूब के पास है, तो 27 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 3। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया, अप्रॉक्सीमेट 9 आ गया। 27 के क्यूब के पास है, ये सब अगर याद रहेगा तभी होगा, नहीं तो आप निकालिए, फिर सोचिए उसको। ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेशन में ये अगर आपको याद है, क्यूब्स कम से कम 30-40 तक क्यूब याद रखेंगे तो काम आसान रहेगा। स्क्वायर आपको 50-60 तक बोला जाता है। ठीक है ना, याद रखने के लिए तो यहाँ पर यही काम आता है, नहीं तो ये तरह के क्वेश्चन को छोड़िए भैया फिर। ठीक है ना, सिंपल से क्वेश्चन को। ठीक है ना, अब इसको देखिए, तो इसको अगर हम लोग चेक करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से √7 कॉमन कर लें तो ये नहीं, 5√7 और √7, 6√7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 8×4 12√7 हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट निकालना है बेटा, ऊपर ध्यान दे लो। ठीक है ना, और माइनस क्या करना है, इसको क्या कर ले हम लोग, इसको अप्रॉक्सीमेट लिख लें 38, 38 यानी 19, 19 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको अप्रॉक्सीमेट क्या कर लिया है, इसको अप्रॉक्सीमेट 38 लिख लिया है, और 38 का आधा 9, 19 हो गया, 19 का स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल्स टू में क्वेश्चन मार्क, इज इक्वल्स टू में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा
12 छंग 72, 72 गुणे 7 हो जाएगा, माइनस 19 का स्क्वायर कितना हो जाता है बेटा 361। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 7 7 49 1 50, 504 माइनस 361, तो 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, और 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, और ये 143। क्वेश्चन में आंसर में क्या आ गया बेटा आपका 143। ओके, तो बस वही था, ये अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड था आपका। अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है आपको। ठीक है ना, अगला चला जाए। व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यहाँ पे बस नहीं, दो और भी चीजें हैं। तो इसका अप्रोक्सीमेट कितना लिख लेंगे 800 डिवाइडेड बाई, इसके अप्रोक्सीमेट कितना लिख लेंगे 40, क्वेश्चन मार्क एक्स हो गया। इसके अप्रोक्सीमेट कितना लिख लेंगे 125। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 800 को आप 40 से डिवाइड करेंगे, और वो x माइनस 125 है। x माइनस 125 इज इक्वल टू, ये हो गया 20। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या है उधर ले जाकर जोड़ दीजिए, तो अप्रोक्सीमेट कितना आ गया बेटा 145 आ गया। अप्रोक्सीमेट 145 आ गया। तो आपने क्या किया है बेटा, थोड़ा ध्यान देना, आप शब्दों को ध्यान देना। इसको आपने बढ़ाया है, इसको आपने बढ़ाया है, नहीं इसको आपने बढ़ाया, इसको थोड़ा सा घटाया है, तो डिवीजन में डिनोमिनेटर में घटाया है, तो आपका वैल्यू ज़्यादा आएगा। इसको भी बढ़ाया तो वैल्यू ज़्यादा आ जाता है, यानी 145 से ठीक छोटा वाला आंसर करेंगे। कौन सा 144। ठीक है ना, 145 से ठीक छोटा वाला आंसर करेंगे, यानी कि 144। क्योंकि आपने बढ़ाया है तो आंसर आपका ज़्यादा आ गया, तो उससे ठीक कम वाला आंसर करेंगे, सबसे पास वाला आंसर करेंगे। ठीक है ना, चला जाए अगला वाला, चेक करें। नेक्स्ट, स्क्वायर करना है, ज्यादातर स्क्वायर का खेल है, तो अप्रोक्सीमेट लिखते चलिए इसको। इसको अप्रोक्सीमेट लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बेटा, इसके अप्रोक्सीमेट 16 लिखेंगे। इसको अप्रोक्सीमेट कितना लिखेंगे 25। इसके अप्रोक्सीमेट कितना लिख देंगे 130, और इसका अप्रोक्सीमेट कितना लिख देंगे 20, और इसका अप्रोक्सीमेट कितना लिख देंगे 8। तो ये 16 का स्क्वायर हो गया, प्लस 25 का स्क्वायर हो गया, माइनस 130 हो गया, माइनस अंदर गया, माइनस 20 हो गया, और प्लस कितना हो गया 8 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क ही है। ठीक है ना, ओके, तो ये हो गया, जहाँ पे स्क्वायर था वहाँ स्क्वायर कर लीजिए। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 25 का स्क्वायर 625, और माइनस 130, चलो माइनस 150 लिख लेते हैं इसको, और प्लस 64 लिख लेते हैं बराबर। ठीक है ना, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, 6 5 11, 11 और 4 15, 1 5 1 6, 6 2 8, 8 माइनस 5 3, 6 3 9। इसी तरीके से 6 2 8, 8 माइनस 1 7, 7 795। तो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ गया बेटा 795। अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ गया बेटा, सेकेंड वाला 795। ठीक है, ओके, चलें अगला वाला। यहाँ पर भी वही है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालनी है आपको, और अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालना है। तो वही है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट जैसा हम बोलते हैं, आपको अगर याद रहेगा तो काम आसान रहेगा। ठीक है ना, अगर आप उसको याद रखेंगे तो काम आसान रहेगा। ठीक है ना, तो चेक किया जाए, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकाला जाए। तो अगर हम 3443 को अगर चेक करें बेटा, अगर हम 3443 को अगर चेक करें, तो ये अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट कितना है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये 58 के स्क्वायर के पास है 58। ये क्या है 58 के स्क्वायर के पास है। इसी तरह अगर आप इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 46 के स्क्वायर के पास है। ठीक है ना,
ये किसके पास है बेटा? 46 के स्क्वायर के पास है। इसी तरह इसको अगर चेक करेंगे तो ये 33 के स्क्वायर के पास है। ये सब अप्रॉक्सीमेट आपका स्क्वायर रूट निकल आया। देखो अगर नहीं याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ है बेटा। अगर आपने अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट याद नहीं रखा है तो ये सब चीज़ें आपके लिए टफ हो सकती हैं, ठीक है ना? तो उसको आप लोग ध्यान में रखिए। तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपका? 58 ये क्या बन जाएगा? 58 मल्टीप्लाइड बाई 46 और डिवाइडेड बाई 33 है तो मल्टीप्लाइड बाई 1/33 और इनटू क्या कर दिया? 10 और ये क्वेश्चन मार्क। तो अप्रॉक्सीमेट ही निकालना है। तो 11 चौक 44, 11 पचे 55, तो इसको अप्रॉक्सीमेट आप 11 ले सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट ये 3 बार कट गया, ठीक है ना? अप्रॉक्सीमेट 3 बार कट गया। तो ये अप्रॉक्सीमेट 15 बार कट गया। ये अप्रॉक्सीमेट कितनी बार कट गया? 15 बार कट गया। तो 58 और गुणे 15 कर दो अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना? तो अप्रॉक्सीमेट आपका 15 पचे 75, 750, 15 बट्टा 120, यानी कि अप्रॉक्सीमेट आपका 870 आ रहा है। सबसे पास वाला ऑप्शन हम लोग क्लिक करेंगे तो 870 के सबसे पास में कौन है बेटा? तो पहले मुझे ये देखना होगा कि अब हम इसके पास जाएं कि इसके पास जाएं। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, इसको बढ़ाया है तो आंसर ज़्यादा की तरफ गया। फिर इसको हमने जब डिवाइड किया तो कम लिखा है, तो यानी हमें अभी भी अब कम लिख दिया तो अभी हमें ज़्यादा की तरफ जाना है। तो मतलब सॉरी, इसको अगर हमने बढ़ा दिया, बढ़ाकर काटा तो ये कम आ गया, ये कम आ गया और इसको भी कम काटा, यानी कि 870। एक बार फिर से कुछ ज़्यादा ही हो गया है, अप्रॉक्सीमेशन कुछ ज़्यादा हो गया, इसलिए हम लोग को एम्बिगिटी हो रही है कि इन दोनों में से हम कौन सा लें, ठीक है ना? तो एक काम करें, कुछ ज़्यादा ही अप्रॉक्सीमेशन हो गया तो नॉर्मल लेकर चल लेते हैं। इसमें क्या कर लें हम लोग? नॉर्मल लेकर चल लें फिर, ठीक है ना? तो इसमें क्या कर लें हम लोग, क्योंकि एम्बिगिटी ज़्यादा आ रही है। 46 इंटू 10 और अपॉन में 33, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले मल्टीप्लाई कर लिया जाए, करो मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। 58 और 46, क्योंकि हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं इसलिए करना पड़ रहा है। तो 6 अट्ठे 48, 4 ये 30 और 4 बट्ठे 32, 30 और 32 62, 62 और 3 62 और 4 66, 6 5 के 20 26, तो ये हो जाएगा 26680 और ये 33, तो 11 तियाँ 33 और 11 दूनी 22, 4 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 चौक 44, तो 3 से काटेंगे, 3 बट्ठे 24, 3 बट्ठे 24, फिर 0, 3 बट्ठे 24, फिर 3 चौक के 12, यानी कि अप्रॉक्सीमेट अब हम 810 की तरफ जा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट अब हम क्या कर सकते हैं बेटा? 810 की तरफ जा सकते हैं और कोई आसपास आंसर नहीं है, ठीक है ना? तो इस तरीके से इसको देख लिया गया, अप्रॉक्सीमेट 810। ओके बच्चों, ठीक है ना? सबसे पास वाला आंसर क्या किया? सबसे पास वाला आंसर क्लिक किया। ओके, तो यही आप लोगों से गुजारिश है बेटा कि आप लोग हर वीक का स्पीड टेस्ट देते रहें, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ठीक है ना? क्योंकि इसी से आपका सिलेक्शन होगा, इसके बिना आप सिलेक्शन की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। तो हर वीक का आप लोग स्पीड टेस्ट चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो देते रहिए अपनी ब्रांचेस पे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.